पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार सर, सबसे पहले तो एनएस नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें याद किया। पहले भी समय समय पर आप हमें याद करते रहते हैं। जी सर, अभी हाल में ही बजट सत्र बीता, उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। सर, क्या कुछ आगे की आप लोगों की रणनीति है और बजट में क्या कुछ हुआ, उसी के बारे में सर जानकारी चाहिए। देखिए सर, पिछले लगातार 2-3 माह से जी भाई नरेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, जी क्योंकि भाई नरेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार पिछले 17 वर्षों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जी सर। पूर्व में बहुत सारे अध्यक्ष रहे, लेकिन लंबा कार्यकाल भाई नरेंद्र चौधरी का रहा जी जी और उन्होंने इस भर्ती को निकलवाया, पंचायत सहायक भर्ती को, और जैसे तैसे करके सारे सिस्टम को यहाँ तक लेके आए। जी उसी दरमियान में बीच में पंचायत सहायक के बाद में विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षक, सारी चीजें आई। जी लेकिन अभी नितांत आवश्यकता थी कि बजट में कैसे भी करके हमारी छूट को कंटिन्यूस बढ़वाया जाए। जी पिछले साल भी हमने कोशिश की, बढ़ी। इस बार भी हम पिछले 2 माह से लगातार भाई नरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हम सब लोग, मैं खुद और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारीगण जयपुर रहे। जी मुख्यमंत्री जी का संवाद कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम में लगभग 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई जी तमाम कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ। उसमें मैं खुद प्रदेश संयोजक की हैसियत से मौजूद था जी जी और हमारे संगठन से भाई खेमंत गिठाला जी भी प्रदेश महासचिव की हैसियत से मौजूद रहे। जी सर। और उसके बाद में भाई नरेंद्र चौधरी जी ने कई उनके निजी जो विधायक थे उनके माध्यम से, निजी मंत्री थे, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई। फाइनेंस प्रमुख शासन सचिव, जी जी फाइनेंस जो वो अतिरिक्त मुख्य सचिव है फिलहाल, एसीएस सर तक बात पहुंचाई। और बात हमारी, एसीएस सर ने ये कहा कि भाई छूट तो मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन 31 मार्च के बाद में आप लोग मेरे पास माना, छूट तो मैं बजट में बढ़ा दूंगा लेकिन मुख्यमंत्री जी तक आपको बात पहुंचानी पड़ेगी। तो हमारे प्रदेश के कोने कोने के सभी साथियों ने अपने अपने विधायकों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, ट्विटर टीम के साथियों ने ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के साथियों ने हमारे सहयोग किया, तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जी आप सभी के सहयोग से हम इस मुकाम तक पहुंच गए कि हम अब 31 मार्च के बाद में रेगुलेशन जो रेगुलाइज होना है उस नियम में आ गए। उसके बाद में पद सृजन की लड़ाई है, तो उसके लिए बड़ा संघर्ष की हमें बहुत नितांत आवश्यकता है। जी उसके लिए भाई नरेंद्र चौधरी जी मैराथन लगातार वीसी के माध्यम से प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, 1 to 1 सभी जिलाध्यक्ष साथियों से भी चर्चा कर रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष साथियों से भी चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश कमेटी के लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो हमारा संगठन है फिलहाल छीन-भिन्न हो रखा है, क्योंकि कई जिलों में जिलाध्यक्ष साथी निष्क्रिय हैं। जी जी तो वहां या तो उनको सक्रिय करें पुराने साथियों को, जी या बिल्कुल ही अगर वो काम नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ नए एक्टिव जिलाध्यक्ष साथी हों और वो उस जिले की कमान को संभालें मजबूती के साथ में, अगर भविष्य में लड़ने की जरूरत पड़ी तो। जी। तो फिलहाल जहाँ ब्लॉक 31 मार्च तक के लिए आप लोग अभी सरकार के ऊपर विश्वास करेंगे और 31 मार्च को जो बैठक होगी उसमें आगे का रास्ता आप लोग नहीं, तय 31 करेंगे। मार्च तक हमारा जो टाइम ऑफ पीरियड है जी रेगुलाइजेशन का वो हो रहा है। जी हमने जी पहले कहा था कि चलो छूट तो बढ़ जाएगी, सरकार बढ़ा भी देगी। पहले भी छूट पिछले साल भी बढ़ाई, लेकिन उसका भी कोई एसओपी जारी नहीं हुआ। जिन साथियों का काम होना था उनका भी नहीं हुआ। जी हम मानते हैं कि सरकार सबका साथ ही करेगी, क्योंकि हमें भी पीछे नहीं छोड़ सकती थी। ये बात हमारी शुरू से मांग रही है सरकार जी से जी कि हमें भी साथ में लो, तो हमारे लिए छूट बढ़ाई है। हम ये मान सकते हैं कि छूट बढ़ने का मूल कारण ही हमें राजस्थान का पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक है। जी जी तो उसमें जिन ब्लॉक अध्यक्ष साथी हैं वहां एक्टिव नहीं है, वहां ब्लॉक अध्यक्ष साथियों को एक्टिव किया जा रहा है। अगर एक्टिव नहीं है तो वहां दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष साथी की सूची बन रही है। जो जिलाध्यक्ष साथी हैं उनको एक्टिव किया जा रहा है। जहां एक्टिव नहीं है वहां ब्लॉक अध्यक्ष साथी की सूची बन रही है। लेकिन पहले प्रदेश कमेटी में सबसे पहले संभाग होता है। जी जी तो सातों संभाग, जितने भी संभाग है राजस्थान के, सभी के संभाग अध्यक्ष नए देखने को मिलेंगे प्रदेश में जल्दी। जी उसकी मैराथन काम हो गया है। ऑफिशियल रूप से संगठन ने उनके नाम लगभग तैयार कर लिए हैं, बस लिफाफा खुलने वाला है। प्रत्येक साथियों से बात हो रही है, सभी जिलाध्यक्षों से व्यूज लिए जा रहे हैं कि आपके जिले में संभाग अध्यक्ष के लिए सबसे बेस्ट कौन है। तो संभाग अध्यक्षों की सूची जारी होगी। उसके बाद में संभाग अध्यक्षों को लेटर हेड पर सूची जारी होगी। पूरे मीडिया के माध्यम से उनकी सूची को राजस्थान के कोने कोने तक बताया जाएगा। उसके बाद में जिलाध्यक्षों की सूची, क्योंकि जिलाध्यक्ष साथी लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं, सारे ब्लॉक अध्यक्ष साथी काम कर रहे हैं, प्रदेश कमेटी के लोग साथी काम कर रहे हैं, लेकिन वो लेटर हेड पर उनको जगह मिलनी चाहिए। जी तो लेटर हेड का विस्तार हो रहा है।
लगभग 100 पदाधिकारियों की लंबी सूची आने वाली है, जिसमें प्रदेश में प्रदेश पदाधिकारी, चाहे महासचिव हैं, चाहे उपाध्यक्ष हैं, चाहे मीडिया सेल के लोग हैं, चाहे महिला मोर्चा के लोग हैं, चाहे सेक्रेटरीज हैं, है ना, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, सभी लोगों की कमेटी बन रही है। संभाग अध्यक्षों की सूची तैयार हो रही है, जिलाध्यक्षों की सूची तैयार हो रही है, ब्लॉक अध्यक्ष साथियों की सूची तैयार हो रही है। सब लोगों से मंथन करके लगातार बीसी पर हमारी मीटिंग हो रही है, जो व्हाट्सएप ऑडियो कॉल है उसके माध्यम से हो रही है, कुटुंब ऐप पर हमारा ऐप है उसके माध्यम से हमारी वीसी हो रही है, और प्रत्येक दिन वीसी में सैकड़ों साथी जुड़ रहे हैं, उनसे नाम सुझाए जा रहे हैं, और जो नामों पर सहमति बन रही है उन नामों को जल्दी भाई नरेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कमेटी के जो सदस्यगण हैं उस सूची को जारी करेंगे, ताकि वो सूची मजबूती के साथ में, अगर हमें 31 मार्च के बाद में पद सृजन के लिए और स्थायीकरण के लिए सरकार से ईट सीट बजानी पड़े, लड़ाई करनी पड़े, लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, जी। तो हालांकि जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि 31 मार्च तक तो हम ऑफिशियली कह ही नहीं सकते सरकार को। जी 31 मार्च टाइम ऑफ इंतजार करना ही है आपको। टाइम ऑफ पीरियड हमारा होना है, तो मार्च हम वेट करेंगे, उसके बाद में लगातार अप्रैल में और उनमें हम अभी हालांकि 1-2 दिन में भाई नरेंद्र चौधरी जी हम सब लोग जयपुर पहुंच रहे हैं, ताकि जो प्रदेश कमेटी की टीम बननी है उसको अंतिम रूप दिया जा सके, मीडिया के समक्ष उन बात उनके नाम दिए जा सके और लेटर हेड पर वो टाइप करके वायरल किए जा सके, प्रदेश के लोगों को मैसेज चला जाए कि हमारे पदाधिकारी ये है, हमारे नेतृत्वकर्ता ये है, उन सबको लेटर हेड पर सुशोभित किया जा रहा है। क्योंकि संगठन फिलहाल छीन-बीन की स्थिति हो रखी है, लोग निष्क्रिय हैं, उनको सक्रिय किया जा रहा है, जो डीएक्टिव हो गए उनको एक्टिव किया जा रहा है। ये सब रणनीति पर फिलहाल संगठन काम कर रहा है, ताकि संगठन का एक तरह से विस्तार किया जा रहा है। बिल्कुल 100 लोगों की कम से कम बड़ी सूची बन रही है, और ब्लॉक अध्यक्षों के अलावा ब्लॉक अध्यक्ष साथी तो है ही, जिलाध्यक्ष साथी और प्रदेश कमेटी के साथियों की, संभाग अध्यक्षों की कम से कम 100 लोगों की सूची बन रही है। उसको लेटर हेड की चाहे हमें साइज बढ़ानी पड़े, लेटर हेड A4 साइज की बजाय हमें साइज बढ़ानी पड़े, लेकिन हमें लेटर हेड पर प्रॉपर रूप से जब तक पदाधिकारी सुशोभित नहीं होंगे उनके नामकरण के साथ में, तब तक प्रदेश कार्यकारिणी पर कैसे विश्वास करेंगे नीचे का तबका, नीचे के लोग। सब लोगों को मजबूती के साथ में ऊपर जगह देकर आगे काम को बढ़ाएंगे, और लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए वो पदाधिकारी काम करेंगे। गांव ढाणी तक पीले चावल बांट कर एक व्यक्ति को जयपुर लाने का काम करेंगे, अगर सरकार ने आनाकानी काम में की तो। क्योंकि ये सिर्फ छूट बड़ी है, सिर्फ कागजों में है, धरातल पर लागू नहीं होगी जब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। 1-2 महीने वेट कर रहे हैं, उसके बाद में पद सृजन की कार्रवाई अप्रैल से शुरू सरकार कर देगी, हमें उम्मीद है। नहीं करेगी तो बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन पहले संगठन को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी जी और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सांवल सिंह जी राठौड़, प्रदेश महासचिव भाई खेमंत गेठाला जी, चाहे मैं खुद प्रदेश संयोजक रामजीत पटेल, और तमाम जो और भी पदाधिकारी बहुत हैं। आगे लंबी सूची है, एक पदाधिकारी नाम में कैसे सुझाऊं, लेकिन जल्दी आपको बड़ी सूची देखने को मिलेगी राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के प्रदेश पदाधिकारियों की। जी सर, आखिरी सवाल ये है कि जो 31 तारीख की बैठक होने वाली है, उससे उम्मीद क्या है सर आपको? बैठक नहीं है, 31 मार्च तक तो हमारा टाइम ऑफ पीरियड हो रहा है। जी मतलब बताया गया है आपको ना 31 तारीख को। ये जो छूट बढ़ी है ना जी, ये हमको 31 मार्च तक हमारा समय नहीं पूरा, हमारा जो समय है 31 मार्च तक पूरा हो रहा है, उसके बाद ये छूट हमारे पर लागू होगी। फिर सरकार को धरातल पर काम करना पड़ेगा। इस छूट के बारे में नियम, कानून, कायदे, SOP जारी करके हमारे शिक्षा विभाग से पद सृजित करते हुए स्थायीकरण की स्क्रीनिंग का जो काम है वो 31 मार्च के बाद शुरू होगा। लेकिन सरकार ने अगर उसमें समय लगाया तो हमारी कमेटी, जब तक हम हमारे संगठन को ठीक कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, सब लोग जो रूठे हुए हैं संगठन से उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो संगठन से इतर होकर काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को मनाने का दौर जारी है, और सब लोगों को एक जाजम पर बिठाकर मजबूती के साथ में सरकार के साथ में हम 31 मार्च के बाद बात करेंगे। मतलब सरकार ने एक तरह से आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि 31 मार्च तक वो आप लोग के अस्थायीकरण का जो काम है वो शुरू कर देगी। नहीं, इस छूट के अनुसार तो वही बात है कि 31 मार्च के बाद हमारा काम शुरू होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी बातें स्पष्टता से साथ समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।